हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का बहुत ही फेमस चूरमा लड्डू। और ये बना रही हैं मेरी नानी सासू जी, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो आइए सीखते हैं उनसे चूरमा लड्डू। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम आटा लिया है। और ये आटा अगर आपके आसपास थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ मिले तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर अब हमने 4 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं, उससे पिघला हुआ घी इसमें डाल दिया है। तो इसको बेसिकली हमको मोइन डालना होता है। तो ये जो घी डाला वो इसका मोइन है। अब यहाँ पर 2 चम्मच और हमने मिला दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ऐसे मुट्ठी बनाएंगे ना हाथ में, तो ऐसे मुट्ठी बन जानी चाहिए। बस इतना हमको इसमें मोइन डालना है। फिर हमको हल्के से गरम गुनगुने पानी से इसका आटा गूंद लेना है। और ये एकदम कड़क होना चाहिए, बिल्कुल भी ढीला या लूज़ जो आटा हम लगाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हमको इसका एकदम कड़क आटा गूंथ लेना है। और ये जो चूरमा लड्डू है ये राजस्थान में हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब बनाया जाता है, नहीं तो हम लोग कभी वीकेंड्स पे भी अपना दाल बाटी चूरमा बना करके एंजॉय करते हैं। और आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो हम ऐसे चूरमा लड्डू बना लेते हैं। तो अब ये जो आटा इन्होंने लगाया था उसके बड़े बड़े 3 पोर्शन ले लिए इन्होंने, और उसमें से एक पोर्शन को ऐसे गोल लोई बना करके बेल रहे हैं। और इसको बेलने के बाद तवे पर हमको सेकना है। तो इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा कड़क भी इसको नहीं सेकना होता है, नहीं तो फिर हमारा जो चूरमा है वो अच्छे से नहीं बनेगा अगर बहुत ज़्यादा इसका जो ये रोट कड़क सेक लेंगे तो। ये देखिए धीरे धीरे इसको अच्छे से उलटते पलटते हुए इनको तवे पे सेक रहे हैं। फिर ये इसको गैस पे भी सेकेंगे। ये है मेरी नानी जी, बहुत ही अच्छी हैं। और जब भी मैं कुछ मेरे को स्पेशल खाने का मन करता है ना, जैसे इनका हलवा इनके हाथ का बहुत अच्छा बनता है, तो जब भी ये मेरे यहाँ आती है तो हम इनसे यही डिमांड रखते हैं कि आप चूरमा लड्डू बनाओ और हमारे लिए हलवा भी बनाओ। और बहुत प्यार से बना के हमको खिलाती हैं। इस रोट को जो है गैस पर भी थोड़ी सी देर सेकेंगे। तो उलटते पलटते इसको धीरे धीरे, बीच में से हल्का सा कच्चा लग रहा था तो इसलिए गैस पे उसको सेक रहे हैं, क्योंकि वो तवे पे थोड़ा सा कच्चा रह गया था सीखने में। तो ये देखिए सीख गया है। अब हम इसी तरह से बाकी के 2 रोट भी सेक लेंगे। अब इनके सीखने के बाद इसको इस तरह से हम धीरे धीरे चूरा करेंगे इसका। और जितना आपके हाथ से हो पाए उतना हाथ से कीजिए, नहीं तो बचा हुआ जो है वो मिक्सी में हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका धीरे धीरे तोड़ करके इसको मसल मसल के चूरा कर दिया। अब इसको बड़े छेद वाली छलनी से छान लिया। ये छानने के बाद जो मोटा मोटा बच जाता है उसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको भी बारीक पीस लेंगे। तो ये चूरमा बनाना बहुत ही इजी है। आप देखिए मिक्सी के जार में डाल के हमने पीस लिया है इसको, और बाकी का वापस इसको हम छान लेंगे। तो लास्ट में जो बिल्कुल ही थोड़ा सा बच जाएगा ना छाना हुआ मोटा, उसको आप हटा दीजिएगा या फिर बाहर पेड़ पौधों में चींटियों को डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो चूरमा है वो एकदम अच्छे से छान करके और उसको सेक करके हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए एकदम बारीक। तो अब इसको हम एक एल्यूमिनियम की या कोई भी बड़ी कढ़ाई आप लीजिए, उसमें डाल दीजिए और इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे। तो लो टू मीडियम आंच पर इसको हमको सेकना है। और ये ध्यान रखना है कि ये नीचे से लगे ना कढ़ाई पे या जले ना कहीं से भी। और ये नानी जी जो चूरमा बनाती है ना, इनके हाथ का चूरमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जब भी हमारे यहाँ पर ये आती है तो हम लोगों की स्पेशल डिमांड रहती है कि आप चूरमे के लड्डू बनाओ, क्योंकि हमको बहुत पसंद है। ये देखिए अब जो हमारा चूरमा है वो इस तरह से सिक गया है। और इसको अब हम बड़ी सी परात में निकाल लेंगे और इसमें अब हम काजू बादाम डालेंगे और उसके साथ ही 10 से 12 कूटी हुई इलायची डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें पाउडर्ड शुगर मिलाएंगे। तो वो हम इसमें मिलाएंगे 400 ग्राम। और ये बिल्कुल सही नाप है, एकदम परफेक्ट मीठा बनता है। तो आप कम मीठा खाते हैं तो इसमें से 50 ग्राम कम भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक मीठा है। अब इनको सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मिला देंगे और इसको एकसार कर देना है मिलाने के बाद। मतलब कहीं कहीं से भी ऐसे अलग से शुगर कहीं मुंह में आ रहा है उसका, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें 1/4 कप घी डालेंगे पिघला हुआ और फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें चूरमे के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर सकते हैं, घी मिक्स करके जस्ट बिना लड्डू बनाए। लेकिन लड्डू बनाते हैं तो वो क्या परोसने में भी इजी रहता है और अच्छे भी दिखते हैं।
तो इस तरह से हाथ में, दोनों हाथों के बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके गोल गोल घुमा घुमा के उसके लड्डू बना देंगे। ठीक है ना, ये देखिए। तो ये चूरमा लड्डू आप लोग भी ट्राई कीजिए घर पर, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो ये देखिए गोल 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 लड्डू बना करके तैयार कर दिए हैं। तो आप सब भी, मुझे आशा है, ये चूरमा लड्डू बनाएंगे और अपने घर पर खुद भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे। थैंक यू।